नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं एक सच्ची घटना से वाकिफ कराऊंगा। ये बात जो है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले से की है कि एक चौधरी साहब जिनके जो है 4 भट्ठे थे, ईंट पकाने वाली 4 भट्ठे थे। वे चौधरी साहब बहुत ही धनी थे, बहुत ही अमीर इंसान थे। उनका जो है अगल बगल में काफ़ी रुतबा था, उनके नाम से लोग डरते थे और काफ़ी उनका जो है दूर दूर तक जो नाम चर्चित था। लेकिन उनका बेटा जो है बाहर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होता है। कुछ समय के लिए वो अपने घर पर आता है, लेकिन उसी समय एक जो है उनके भट्ठे पर ही काम कर रही है मजदूर की लड़की, जो लगभग जो है 12th पास आउट करने के बाद वो आकर के वहाँ पर काम कर रही होती है। और बस वह लड़का जो चौधरी साहब का बेटा था उस लड़की को देख करके दीवाना हो जाता है, उसके पीछे यूं ही पागल हो जाता, अपने पीछे जान दे देता है। फिर इसके बाद उसकी क्या सच्ची घटना होती है, तो चलिए हम लोग उस घटना को सही तरीके से शुरुआत कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले की बात है कि एक जो चौधरी साहब थे जिनकी जो 4 भट्ठे चलती थी, उनका सही नाम जो था गोपाल कुमार था। गोपाल कुमार जो चौधरी साहब थे, उनके परिवार में कुल 4 लोग थे, पति पत्नी और एक बेटा और एक बेटी। चूंकि बेटा बड़ा था और बेटा पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए किसी दूसरे जो है शहर में गया था पढ़ने के लिए। तो पढ़ाई बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद बेटा जो है जॉब पकड़ता है। और चूंकि उनकी जो लड़की रहती है घर से ही पढ़ाई कर रही होती है, तो बेटा तो जॉब पकड़ लेता है। और जो चौधरी साहब थे उनकी 4 भट्ठे की ईंटें थी, वो काम पकड़ता है तो 25,000 30,000 रुपये यही जो है उसको पैसे मिलते हैं। उसके पापा ने कहा कि बेटे, तुम इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी 25,000 30,000 रुपये की नौकरी करोगे तो क्या फ़ायदा है, तो क्यों ना तुम अपने ही घर पर आ जाओ और जो हमारी भट्ठे की जो ऑफिस है उसमें बैठ कर के कारोबार संभालो, हमारा वजन कुछ हल्का करो और उससे ज़्यादा पैसे यहाँ पर तुम कमा सकते हो। वो लड़का जिस बेटे का नाम था सोनू जो है वहाँ का जॉब छोड़ करके अपने घर पर चला आता है और अपने पिता के कहने के अनुसार जो है एक जो भट्ठे के किनारे साइड में एक जो ऑफिस भी बना था, उस ऑफिस में वो बैठ करके काम करता। उसके पिता ने समझा दिया मुंशी को कि मेरे बेटे को जो भी काम कैसे क्या करना है सब चीज़ को अच्छे से बता देना। मुंशी ने हामी भर दी और वह बेटा भाई मालिक का बेटा था। लोग जैसे ही उसको देखते तो लोग नमस्कार करते। घर में किसी भी चीज़ की खाने पीने की तो कोई कमी नहीं रहती थी। दिन भर जो है इधर रहो, शाम को मस्त घर में एसी रूम सब चीज़ का व्यवस्था था, 4 पहिया गाड़ी, किसी चीज़ का कोई जो दुख परेशानी कष्ट नहीं थे। जब रास्ते से गुजरता था तो लोग उसको सलाम करते थे, मालिक का बेटा आ गया, मालिक का बेटा आ गया। लेकिन उसी बीच जो है उसी में एक मजदूर काम करता था जो उनके भट्ठे पर जो 15 सालों से काम करता था। और उस मजदूर की एक बेटी जिसका जो नाम सोनम था, वह लड़की जो है 12th पास आउट करने के बाद जो है डायरेक्ट अपने माता पिता के पास ही रहने के लिए चली जाती है। बल्कि 12 तक तो अपनी एक मासी थी जो शहर में रहती थी, उनके साथ में रहकर उनके पास में रहकर के पढ़ाई की। लेकिन उसके बाद जो है इनके माता पिता का पढ़ाई करने की क्षमता नहीं थी, जिसकी वजह से वो लड़की अपने माता पिता के पास उस भट्ठी पर जो है रहने लगती। सारे के सारे भट्ठे के मजदूर झारखंड के रांची से बिलोंग करते थे, तो वह भी वहीं से बिलोंग करते थे और वे लोग वहाँ पर 15 सालों से काम करते थे। चूँकि उन लोगों को काफ़ी विश्वास था कि यहीं से मेरी रोजी रोटी चलती है। वो लड़की भी वहीं पर आकर के मजदूरी करने लगती है और वही ईंटों को पाथना, गीली मिट्टी को हाथों से लगा करके उसको अच्छे से गूंथना, फिर से सांचे में भरना, ऐसे जो गुड़ाई का काम होता है, अच्छे से गूंथने का काम होता है, बहुत ही वह लड़की जो है तन मन धन से करती थी। वह लड़की बहुत ही मेहनती थी और ये सारे का सारा काम चल ही रहा था कि उसी बीच जो है जो मालिक का बेटा था, चूँकि अब तो भट्ठे पर वही रहने लगा था, जो जिसका नाम जो सोनू था, वह सोनू जो मालिक का बेटा था, वह जो है वो जिधर मजदूर काम करते थे तो जो है फेरी करता था, चक्कर लगाता था, घूमता था। लेकिन घूमते घूमते अचानक उसकी दृष्टि जो है जो सुखदेव की लड़की सोनम थी उसके ऊपर नज़र पड़ जाता है। उस धूप में एक लड़की
जो हाथों में मिट्टी लगाए हुए, पैरों में भी मिट्टी लगी है, लेकिन उसके चेहरे से क्या चमक झलक रही है, क्या कितनी खूबसूरत लड़की, और यह मजदूरी का काम कर रही है। ये सोनू उसको देख करके थोड़ा सा अचंभित होता है और मन ही मन सोचता है कितनी खूबसूरत लड़की, और वो यहाँ पर काम कर रही है। इसको तो यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका तो जगह महलों में होना चाहिए। देखने से क्या खूबसूरती झलक रही है, उसके चेहरे से पसीना चू रहा था गर्मी से, मेहनत से, लेकिन तो भी क्या गजब की खूबसूरती दिख रही है। ऐसा हुआ सोनू जो मालिक का बेटा था टकटकी लगा करके देखे जा रहा। तब तक जो है उसकी नज़र, जो सोनू की भी नज़र जो है उस मालिक के बेटे पर पड़ती है, और तुरंत जो दौड़ करके अपना जो दुपट्टा उठा करके ओढ़ लेती है, और बस ऊपर नहीं देखती, शर्मा जाती है और अपने घर में चली जाती है। फिर से मालिक का बेटा चला जाता है। एक दिन हुआ, फिर से दूसरे दिन भी वो मालिक का बेटा वहां पर आता है और बैठ करके टकटकी लगा करके देखता है। हाथों में गीली मिट्टी लगा करके वो लड़की काफी मेहनत करती है। ईंटों को बनाने के लिए मिट्टी को गूंथ करके सांचे में भरती है, पसीने से छलक जाता है, लेकिन उसके मेहनत में 1% भी कमी उसको नहीं नजर आती है। और जो वहाँ मालिक का बेटा था सोनू, उसको बस लगातार टकटकी लगाकर देखे ही जाता था। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, बार बार वहीं पर जाकर के देखता था। जो सोनम के माता पिता थे वो समझते थे कि मालिक का जो बेटा है आया है बस घूमने देखने, कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है, जिसकी वजह से वे लोग बड़ी ही तन मन धन से काम कर रहे थे। लेकिन 3 दिन 4 दिन काम करने के बाद जब चौथे दिन जो मालिक का बेटा सोनू वहां पर जाता है, तो वह लड़की वहां पर होती ही नहीं है। उसके पिता भी वहां पर नहीं होते हैं, उसके माता भी नहीं होती हैं। वहां पर जो काम कर रहे लोग रहते हैं, उनसे वो पूछता है कि आखिर ये जो लड़की थी, यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे, आखिर वे लोग कहाँ गए। उन लोगों ने कहा मुझे तो नहीं पता है। वह बेचारा हर जगह ढूंढता है, अगल बगल सबसे पूछता है, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं मिलता है। काफी वो निराश हो जाता है कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह किसी से पूछे, मुंशी से लेकिन पूछा कि आखिर वह लड़की गई तो गई कहाँ। मुंशी ने कहा मुझे नहीं पता है, हो सके कहीं गए होंगे, फिर से आ जाएंगे। और वो लगातार सोनू जो है 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वह जाकर के वहां पर देखता और मन ही मन उदास रहता कि आखिर वह गई तो गई कहाँ। 1 सप्ताह हो जाते वो लड़की नहीं आती है, काफी उदास रहता था। 7 दिनों के बाद वह तो डेली वहां पर जाता ही था। 8वें दिन वह लड़की अचानक फिर से दिख जाती है, फिर से वही मिट्टी को गूंथते हुए, हाथों में मिट्टी लगे हुए। वह दौड़ करके सोनू जो है, जो मालिक का बेटा, पूरा अच्छे से कपड़े पहने हुए, खूब टाई बेल्ट लगाए हुए, सेठ जैसे दौड़े दौड़े उसके पास जाता है। चूंकि वह तो गीली मिट्टी, हाथों में गीले मिट्टी लगे हुए थे, उसके पास जाता है और कहते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाता सोनू, और कहता कि तुम कहाँ चली गई थी? इतने दिन से रोज मैं तुमको देखता था, लेकिन तुम 7 दिनों में पिछले कहाँ चली गए थे? उसने कहा कि कहीं नहीं, तो मैं तो यहीं पर थी, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं तो हमेशा यहीं पर थी, यहीं पर काम करते थे। और इस तरीके से दोनों लोगों में काफ़ी जो है बातचीत होती है। और वहीं पर जो है उसके माता पिता भी तब तक आ जाते हैं। सोनू जो है उसके माता पिता से कहते हैं कि आखिर ये जो लड़की है, जो आपकी बेटी, इसका क्या नाम है? उन लोगों ने कहा कि मेरी बेटी का नाम सोनम है। उसने कहा आपकी लड़की वास्तव में बहुत मेहनती है, तब से मैं अधिकतर मैं देखता हूँ ये कोई भी काम करती है तो बड़े ही मन से, और इसकी क्या चेहरे से खूब झलकती है। आपकी लड़की काफी सुंदर भी है। जैसे ये सब प्रोत्साहना उसकी बढ़ाई करते हैं, वो लड़की तुरंत जो है थोड़ी सी पढ़ी लिखी रहती है, वो बोलती है कि थैंक्स। जैसे ही वह इंग्लिश का शब्द सुन करके उसके माता पिता, सोनम के माता पिता जो सुखदेव, काफी खुशी होती है कि मेरी बच्ची जो है इंग्लिश बोल रही है। और जैसे ही वो थैंक्स बोलती है तो तुरंत सोनू समझ जाता है कि लग रहा है कुछ पढ़ी लिखी है। वहीं पर जो है उनके माता पिता से पूछती है, क्या आपकी बेटी कभी पढ़ी लिखी भी है, कुछ जानती भी है कि नहीं? उसने कहा हाँ, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, 12th पास आउट की है, अपने मासी के यहाँ पर रह करके पढ़ाई की है। उसने कहा साहब जी, उस लड़की ने कहा कि साहब जी, यदि आप कहें तो हम सब कुछ, जो चीज़ पूछना हो पूछ लीजिए। उसने कहा कि क्या तुम इंग्लिश का किताब पढ़ना जानते हो? उसने कहा थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी बातें की। उसने कहा कि आखिर
तुम जब 12th पास आउट की तो कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे इंटरेस्ट था? उसने कहा कि मैं मैथ से पास आउट हुई हूँ और मेरा मैथ में काफ़ी जो रुचि था कि मैथ में मेरा सबसे ज़्यादा मार्क है। कहिए तो मैं ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ, इस भट्ठे का जितना आपका एरिया सबका मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, इस घर का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, इस चिमनी का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, जिसका बोलिए सबका क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। ये तो बहुत आम बात है। जब वो सेठ का लड़का सोनू इस बात को सुनता है तो काफ़ी चीज़ें भी पूछता है। कहता कि मैथ में तुमको कितना तक पहाड़ा याद है, टेबल याद है? वो लड़की बोलती मेरे को 100 तक पहाड़ा याद है। सोनू कहता है सबको 1 से 20 तक ही खास तरीके से याद है, तुमको 100 तक याद है? उसने 78 का, 79 का, 99 का, 93 का, ऐसे कई तरीके से पहाड़ा पूछते, टेबल पूछता है और मोबाइल में कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सारे के सारे आंसर सही होते हैं। सोनू कंफ्यूज हो जाता कि आखिर इतनी कम पढ़ी लिखी लेकिन इसका माइंड तो बिल्कुल जीनियस है, लेकिन गरीबी की वजह से हो सके ये आगे नहीं पढ़ सकती है। इस तरीके से जैसे भी हो आपकी लड़की जो है काफ़ी मेहनती है, काफ़ी जीनियस भी है, जो आप लोगों के समझ से परे हैं। और इस तरीके से जो है सोनू और जो है सोनम में जो बातें चीतें होने लगती हैं और बातचीत होते होते जो है दोनों में ही नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो जाती है। अब तो ऐसा लगता है कि सोनू को भी जो पहले से ही पसंद करता था और सोनम जो मजदूर की लड़की थी उसको भी ऐसा लगने लगा कि मैं सोनू को देखे बिना जो है रह नहीं पाऊंगी। हमेशा वह साहब साहब किया करते थे और दोनों लोग कभी कभी बैठ करके बातें भी किया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक सोनू जो है 2-3 दिनों के लिए कहीं पर चला जाता है, कोई एग्ज़ाम आ गया रहता है, उस एग्ज़ाम को देने के लिए लखनऊ चला जाता है और वहाँ पर जो है अपनी एक मासी के घर पर रह करके वहाँ पर एग्ज़ाम कर देता है और एग्ज़ाम देने के बाद वो 3 दिनों के बाद घर पर वापस लौटता है और घर पर वापस लौटते ही वो तुरंत अगले दिन सुबह सुबह ही सोनम के घर पर पहुंच जाता है, जो जहाँ पर वह ईंट पाथने का काम किया करती थी। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो छुपके से देखता कि आखिर उसके ऊपर क्या बीत रही हुई। तो वह देखता है कि सोनम कुछ काम नहीं कर रही है, काफ़ी मायूस होकर के बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है कि उसका कुछ चीज़ खो गया है और बहुत दुखी बैठी हुई है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वह जो है उसकी उदासी को सहन नहीं कर पाता, तुरंत दौड़े दौड़े उसके पास जाता है और कहता है कि तुम उतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? उसने कहा कि शायद आपको नहीं पता होगा कि आपके इंतजार में कोई यहाँ पर भी रहता है। उसने कहा मेरे इंतजार कौन कर सकता है? तो उसने कहा हाँ, यहीं पर एक मजदूर की लड़की जो शायद आपका इंतजार करती है। अरे आखिर वो कौन मजदूर की लड़की? बातों बातों में इशारा होता है और दोनों लोग समझ जाते हैं कि हाँ यह उसका इंतजार करते हैं और उसका इंतजार करते हैं और दोनों लोग बातों बातों में खो जाते हैं और बस दोनों लोग वहीं पर जो है प्यार का इजहार भी करते हैं और आलिंगन करते हैं, गले मिल जाते हैं। लेकिन जब गले मिलते हैं तो दोनों लोगों को इतनी खुशी को लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कितनी देर गले लगे हग करते हैं तो कितना समय हो जाता है। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, आधा मिनट भी बीत जाते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट तक वे लोग गले ही लगे रहते हैं। तब तक जो है सोनम की माँ जो है कुछ काम से वहां पर आ रही थी और वह देख जाती है कि मालिक का बेटा और मेरी बेटी दोनों लोग गले लगे हुए हैं। वो कुछ आवाज़ कर देती ताकि उन लोगों को ऐसा आभास ना हो, वो कुछ आवाज़ कर देती है ताकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ किसी ने मेरे को देखा नहीं। जैसे वह आवाज़ करती हैं दोनों ही अलग हो जाते हैं और बस आपस में बातें चीतें करने लगते हैं। चूँकि इन दोनों लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग पकड़े नहीं गए हैं, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन शायद उन लोगों को पता ही नहीं रहता कि हम लोग पकड़े जा चुके हैं। और इस तरीके से वहाँ से सोनू जो मालिक का बेटा है वहाँ से चला जाता है। जब मालिक का बेटा वहाँ से चला जाता है तो सोनम की माँ सोनम को अपने घर में लेकर के जाती है और वहाँ पर माता और पिता उसके सोनम के दोनों लोग उसकी खातिरदारी अच्छे से करते हैं। वे लोग कहते हैं कि शायद तुमको पता नहीं है कि तुम एक बहुत ही गरीब हो, मजदूर की लड़की हो और वो करोड़ों के मालिक हैं। शायद तुम्हें पता ही नहीं है कि ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। तुम अगर उनसे प्रेम करती हो कि जिस दिन उसके पिता को, उसके बाप को पता चल जाएगा, मालिक को पता चल जाएगा, सेठ को पता चल जाएगा, उसी दिन हम तीनों लोगों को इसी भट्ठे में झुकवा देंगे और किसी का लाश का भी पता नहीं चलेगा, कोई जांच पड़ताल करने वाला नहीं आएगा। आइंदा तुम जो है
उन सेठ, उस मालिक से कि बेटे से मिलने की कोशिश मत करना। हम लोगों के जीवन है, हम मानते हैं 15 साल से यहाँ पर काम करते हैं और हम लोगों की रोजी रोटी, हम लोगों का काम यही है, गरीबी में रहना, ऊंचे ख्वाबों को नहीं देखना। इस तरीके से काफी उसे डांट फटकार लगती है। और जब डांट फटकार लगती है तो वह लड़की जो है सोच लेती कि हाँ ये बात सही है, और मन ही मन सोच लेती कि मैं बिल्कुल ही अब उनके तरफ देखूंगी तक नहीं। और इस तरीके से उस रात को बीत जाती है। अगला दिन जब सुबह होता है तो फिर से सोनू जो है उठ करके सुबह सुबह भट्ठा फोड़ तो नहीं जाता है, बल्कि वह मार्केट जाता है और मार्केट जा करके कुछ कपड़े, कुछ उपहार अपने सोनम को लिए देने के लिए खरीद करके लाता है और फिर से वहां पर पहुंच जाता है। जैसे वहां पर पहुंचता है और वहां पर वो खड़ा होकर के देखता है तो वही लड़की सोनम जो है गीली मिट्टी में गूंथ रही थी, मेहनत कर रही थी, माथे से पसीना छलक रहा था। वो कहते कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, देखो कितने सारे कपड़े, कितने महंगे महंगे चीज लाए, उपहार लेकर आया, देखो ना। वह बेचारी लड़की उसकी तरफ एक बार भी देखती नहीं, उस मालिक के बेटे की तरफ में। वह एक बार बुलाता है, 2 बार बुलाता है, 3 बार बुलाता है, लेकिन वह एक बार भी देखती नहीं है। तब तक जो है वहीं पर उसकी माँ भी चली आती है, उसके पिता भी चले आते हैं। उसकी माता और पिता दोनों लोग उस मालिक के बेटे के चरणों में गिर जाते हैं, पैरों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं मालिक मुझे माफ कर दीजिए, गुस्ताखी हो गई है, कृपया आप मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। मेरी बेटी से गलती हो गई है कि वह जो है आपसे बातचीत करने लगी, वह आपके प्यार के जाल में फंस गए, कृपया आप मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, वरना जिस दिन आपके पिताजी को पता चल जाएगा उस दिन हम लोगों के आखिरी दिन होगा। कृपया आप ऐसा काम मत करिए, हम लोगों का यहीं पर रोजी रोटी है, कहिए तो हम इस भट्टे को छोड़ करके कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन कृपया आप ऐसा काम मत करिए, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, हम लोगों का जान रहेगा तो बहुत कुछ मिलेंगे। इस तरीके से कहता है, उनके गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो उस बेटे ने उन दोनों लोगों को उठाया और सोनम को कहा कि देखो घबराने की बात नहीं है, आज हम अपने पापा से बात करते हैं, देखते हैं कैसे नहीं मानेंगे। मेरे पापा ऐसे दिल के नहीं है, मेरे पापा दिल के बहुत ही अच्छे, फिर आगे क्या होता है। गजब का ऐसा हादसा होता है उस रात। और सोनू अपने घर पर जाता है और खाना नहीं खाता। वो कहता है पापा आज मेरे को भूख नहीं लगी, आज मेरे मन में कुछ सवाल है जो मेरे को सता रहे हैं कि आपके नाम से मजदूरों में बहुत जो डर फैला हुआ है, क्या ऐसा सत्य बात है? उसने कहा नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। उसने कहा पापा आपने मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी भी डाल दी है, अब मैं बड़ा भी हो गया हूं, तो क्यों ना आप जो है मेरी शादी कर देते हैं। पापा ने सोचा कि शायद बेटा मजाक कर रहा होगा। उसने कहा कि ठीक है तुम शादी करने के लायक हो गए तो शादी हो जाएगी, लेकिन हाँ शादी करने के लिए तुम जो अपनी पसंद की लड़की ही कोई चूज कर लेना, मेरे के ऐसा बोझ मत ठकेलना, बस तुम करना किसके साथ करना है बस उसके साथ हम कर देंगे, लेकिन हाँ वह लड़की जो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। उसने कहा पिताजी हमने लड़की देख ली है। तो उसने कहा पढ़ी लिखी है? उसने कहा नहीं पढ़ी लिखी तो नहीं है, कोई खास पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन सुंदर है, लेकिन जितना भी पढ़ी लिखी है उस हिसाब से वह अपने आप में बहुत जीनियस है, बहुत इंटेलिजेंट है। उसने कहा ऐसी कौन सी लड़की है, आखिर कहाँ है? उसने कहा अपने ही इलाके में है। तो फिर से पापा ने कहा कि आखिर वो लड़की अपने ही इलाके में है तो कहाँ पर है? तो उसने कहा अरे हम लोगों के भट्ठे पर ही काम करती है। मालिक ने कहा भट्ठे पर काम करती है, ऐसी कौन सी है? तुमको मिली तो यही मिली। उधर जो अंदर उसकी माँ भी सुन रही थी। उसकी माँ ने कहा कि इसीलिए मैं कह रही थी कि बेटे को यहाँ पर मत लगाइए, बाहर रहता तो अच्छी लड़की को पसंद करता। देखिए आज भट्ठे की लड़की से जो मजदूरा है उसकी लड़की से विवाह करने के लिए करा, इसके मन को वो भाग गई है, उसने फंसा लिया मेरे बेटे को। मैं आपसे हमेशा कहती थी यहाँ पर मत लगाइए, यहाँ पर मत लगाइए। उसने कहा अरे प्रिय ज्यादा हल्ला नहीं, देख लेते हैं कैसा क्या मामला है, भले लड़की तो देख लो। उसने तुरंत जो है मालिक ने मुंशी को फोन लगाता है, रात्रि का समय रहता है, और मुंशी को कहता है कि इस नाम का सुखदेव का और उसके पत्नी उसकी लड़की जो सोनम है उसको यहाँ पर मेरे घर पर अभी लाओ। वह मुंशी जो है कुछ तो जानता नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। रात्रि के समय में वह उसके घर पर जाता है और वह कहता कि चलो मालिक ने बुलाया। जैसे ही सोनम के माता और पिता जो है इस घटना को सुनते तुरंत वह जो है मुंशी के पैरों में पकड़ करके गिर जाते, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मालिक मुझे मार देंगे। और मुझसे समझ नहीं पाता कि आखिर आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसा आप लोगों ने क्या कारनामा किया है।
वो सारा का सारा कारनामा बता देता है। मुंशी कहता कि इसमें तो मेरी भी गलती है, मैं तो मालिक के बेटे को कभी ध्यान से देखा ही नहीं कि मालिक के बेटे कौन कौन सा गुल खिला रहा है किसके साथ में, बल्कि मालिक ने मेरे को कहा था, बल्कि आप लोगों को कुछ करने से पहले सबसे पहले मालिक मेरे को सजा देंगे, हो सके मेरे को नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन मालिक ने अभी बुलाया है, अभी आपको चलना ही पड़ेगा। वो कहते कि नहीं, आप मेरे को यहाँ से दूर कहीं भेज दीजिए, हम लोग कभी नहीं यहाँ पर दिखेंगे नहीं, कृपया आप मुझे बचा लीजिए, आज मालिक हमें मार देंगे। लेकिन वह मुंशी कहता कि नहीं, हम है ना, हम वहाँ पर रहेंगे, हम आप लोगों के साथ में, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, बिल्कुल ही नहीं होगा, मैं आपकी जान को कुछ होने, आपका शरीर तक खरोच नहीं आने दूंगा। और इस तरीके से इतना विश्वास दिला करके वह मुंशी जो है सोनम और सोनम के मम्मी पापा को लेकर के मालिक के घर पर रात्रि 11 बजे के समय में आते हैं। काफ़ी जो उनके घर पर लाइट की चकाचौक थी, किसी प्रकार का कोई जो कमी नहीं था, ऐसा लग रहा था रात्रि के समय उसके घर पर, जो उनके घर पर बिल्कुल दिन का माहौल है। डरते डरते सोनम के मम्मी पापा वहां पर जाते हैं। तब तक जो है उसका पिता तुरंत जो मालिक के पैरों में गिर जाता है, कहता मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी से गलती हो गई है, मेरी बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई, मालिक आप माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा, कभी अपनी बेटी को लेकर के फिर से यहाँ पर नहीं आऊंगा, मालिक मुझसे गलती हो गई। उसने कहा अरे सुखदेव, तुम खड़े तो हो, पहले यहाँ पर अच्छे से खड़े हो, पहले मेरी बात तो सुनो अच्छे से कि तुम्हारी लड़की यही है। उसने कहा हाँ मेरी लड़की यही है। फिर उसकी माँ को बुलाते हैं, कहते हैं कि अपनी माँ को बुलाओ। सोनू ने अपने माँ को बुला कहा कि देखो ये लड़की कैसी है। उसने कहा कि लड़की तो सुंदर है। फिर उसने कहा कि जाओ अब तुम्हारा काम हो गया। फिर उसने कहा कि पापा इसमें मेरी गलती है कि मैंने ही सोनम को बार बार जाकर के देखता था, परेशान करता था, इसमें मेरी गलती है। इधर सोनम कहती कि नहीं मालिक, इसमें मेरी गलती है कि मैंने इनसे बात करना शुरू की, मैंने इनको जाल में फंसा। दोनों लोग आपस में पिता के सामने, मालिक के सामने जो है बहस कर रहे कि मेरी गलती है, मेरी गलती है। दोनों लोग अपनी अपनी गलती को ले रहे हैं, आप मुझे सजा दीजिए, आप मुझे सजा दीजिए। मालिक कहते अरे दोनों लोग पहले चुप तो हो जाओ। जब दोनों लोग इतने अच्छे हैं, आपस में प्यार करते, मुझे भी लड़की पसंद है, तो इसमें चिंता की क्या बात है, चलो हम तुम दोनों लोगों की शादी कर देते हैं। और इस तरीके से वह दोनों लोगों की शादी हो जाती है। और वह जो है भट्टे का मजदूर रहता है, मालिक से कोट को चरणों में गिर करके धन्यवाद करता है कि मालिक आपने मेरी बच्ची को माफ कर दिया और अपने घर का बहू बना लिया। उसने कहा अरे अब तुम्हारा जगह जो चरणों में नहीं है, तुम अब मेरे समधी बन चुके हो और सही से उठ करके खड़े हो, अब सीना से सीना ठोक कर बात करने लगे। तुम 15 साल से मेरे यहाँ पर मजदूरी कर रहे हो, काम कर रहे हो, मुझे तेरे काम पर हमेशा भरोसा रहा, विश्वास रहा, तुम्हारी ईमानदारी पर हमेशा विश्वास करता रहा। इस कारण से मैं तुम्हारी बेटी को अपना रहा हूँ और आज से तुम हमारे समधी हुए और तुम्हारी बेटी अब वहाँ पर काम नहीं करेगी, मेरे घर की बहू रहेगी, मेरे घर के 4 दीवारी के अंदर रहेगी और उसको जो भी पढ़ाई पढ़नी होगी हम उसको सारे प्रकार की पढ़ाई पढ़ाएंगे। और इस तरीके से वह लड़का उसके साथ विवाह कर करके उसको अच्छी कैटेगरी वाली पढ़ाई कराता है और अच्छे जीवन में वो जो दोनों लोग बहुत ही उच्च स्थिति पर भी चले जाते हैं। तो ये थी घटना और ये सच्ची घटना है और ऐसी कई सारे घटनाएं हमारे अगल बगल जरूर होती है। कई सारे ब्रिलियंट, कई सारे जीनियस लड़कों को मौका नहीं मिल पाता है, तो कुछ ऐसे भी हमारे समाज में अक्सर होते रहते हैं। यदि ऐसी घटनाएं अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।